एक छोटी सी बात मेरे ध्यान में आई है। जहाँ प्रेम भाव होता है, बताते, एक बहू ने घी गरम किया था, कभी सुनी होगी ये कहानी। तो वो गरम किया बहू ने घी, तो वो घी पहले जो मिट्टी के घड़ा थे, इनसे तौला भी कहते थे, तौला घड़ा, तो उसमें होगा 5-7 किलो 8 किलो घी। तो जब उसको गर्म किया तो वो चिकना था और गर्म था, तो जैसे ही बहू ने उसको उठाया और वो एकदम हाथ से छूट गया, रपट गया और धड़ाम वो फूट गया और घी फैल। जब धड़ाम जैसी आवाज हुई, घी फैल गया, तो दौड़ी दौड़ी सासू माँ और बहू की जेठ कहने लगी, बेटा तेरे हाथ पैर तो ना जले, क्योंकि उसका मन ठीक था। अगर मन गड़बड़ होता तो फिर कुछ और कहते, का तेरे हाथ टूट गए, कहते मैयो बाबर ने जय सिखाया, इतने नहीं समझ पाई। 10 किलो घी फैलाए तो जाने कहां से आई राण आगी। लेकिन जब मन ठीक था तो सासू माँ हाथ फेर, बेटा तेरे हाथ पैर तो ना जल गए। बोले नहीं माता जी, हाथ पैर तो ना जले, लेकिन घी तो फैल। और घी बड़ी परेशानियों से इतना तैयार किया था। बोले कोई बात नहीं है बेटा, घी और कर, तेरे हाथ पैर अगर बुझ जाते जल जाते तो वो दुख की बात थी, कोई बात नहीं है, घी तो और कर, तू चिंता मत। सासू माँ ने बहू के सर पर हाथ फेरा, बहू का हृदय गदगद हो गया, आंखें सजल हो गई। धन्य ऐसी सासू माँ के लिए। वैसे तो ये कहती है कि सास को अर्थ का होता है, सास को अर्थ होता है जो बहू की सांस ने बंद कर दे, बात है सास कहते। नहीं नहीं नहीं, ये तो वैसी बात है। सास का अर्थ सही होता है जो बहू की सांसों को बढ़ा दे, जो बहू को शक्ति दे, जो बहू को दम दे। क्यों कि बहू आई है तो वो अपनी माँ को छोड़ करके आई है, और सासू माँ तो फिर अपनी माँ से भी वो बड़ी माँ है। तो इसलिए कितनी सासू माताओं का ऐसा स्वभाव होता है कि वो अपनी बेटियों से ज्यादा हक देती हैं और बहू को थोड़ा कम प्यार देती हैं। लेकिन नहीं, बहू को ज्यादा देना चाहिए। और अगर ऐसा करती हैं तो फिर वे बहू सोचते रहते हैं धीरे 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 कि डुकरिया कहो ना तो लड़की जाएगी अपने घर को, तब फिर हम तो देखेंगे ऐसे जगह तू तेरे तेरे जन्म का साथ हो रही देगी ये तेरा। तो जब बड़ी परेशानी और परिस्थिति बन जाती है, लेकिन उस सासू माँ का हृदय तो प्यार से भरा, बहू की आंखें सजल हो गई, बात बनी रही। दोनों सास और बहू में बड़ा प्रेम था, साथ बैठ करके भोजन खाती हैं, और सासू माँ भी बहू का हाथ बटा लेती है। जब बहू को सेवा करती है रसोई में तो सासू माँ पास में बैठ जाती है, और बहू भी हाथ नहीं लगाने देती है, और फिर भी सासू माँ पास बैठी रहती है और कहती है बेटा तुम अकेली हो नहीं, तो फिर मैं भी तो हूँ, मेरा भी समय पास हो जाएगा तेरे साथ में। तो बड़े प्यार की बात है। ऐसा भाव अगर सास बहू में है, दौरानी जेठानी में है, ननंद और भौजाई में है, भाई भाई में है, तो समझ लो उनको किसी भी तीर्थ की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी भी कहीं कोई मंदिर और मस्जिद जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, और उनको कहीं भी किसी उनका भजन और ध्यान और वही एक सुरत का निर्माण शुरू हो जाता है इस घर में। है बा में आया है, रामायण में कहा है कि जहां सुमतिता संपत्ति नाना, जहां कुमति तय विपत्ति निधाना, सुमति कुमति सबके और रही, नाथ पुराण निगम यस कहीं। तो कितनी बढ़िया बात। अब कुछ समय बीतता गया धीरे धीरे, तो सासू माँ के एक फोड़ा हो गया। तो सासू माँ का जब फोड़ा हो गया तो कुछ समय बाद और वो फोड़ा पक गया, और उसमें छेवा लगा दिया।
अब बहू रोज पट्टी करती है और जब वो घाव को खोलती है तो उसमें से बदबू आती है। एक दिन बुढ़िया ने कहा, बेटा जब तू इस घाव को खोलती है तो इसमें से बदबू आती है, तो तू कम से कम ने थोड़ी देर के लिए अपने मुंह पर कोई कपड़ा वकड़ा ले कर लगा ले। बहू ने कहा, नहीं माँ जी, जिस दिन घी का घड़ा फूटा था उस दिन मेरे भीतर में नाक के माध्यम से इतनी खुशबू पहुंच गई है कि वहां ये बदबू काम नहीं कर। खुशबू का मतलब है सासू माँ का प्यार। वो प्यार इतना भीतर बैठ गया है कि अब उसके अंदर में बिल्कुल द्वेषता नहीं है और प्रेम की धारा बहती है, तो अब वे दो है ही नहीं। इसलिए बहू ने कहा, माता जी अब कोई चिंता की बात नहीं है, मेरे भीतर में वो दुर्गंधी वहां तक नहीं पहुंचती है जहां तक उस दिन घी की खुशबू पहुंच गई थी। अगर उस दिन वो बुढ़िया बहू को फटकार देती तो आज बहू कह देती मन्नत है, मर भी लायक है वो तो जी जई लायक है, लेकिन आज बहू सेवा कर। तो मेरे भाई बहनों, अपने परिवार में अपने मन को बढ़िया श्रेष्ठ बना करके रखो, निकृष्ट नहीं। आप मन को सवेरे देखो, शाम को देखो। कभी कभी मन हमारा वो हो जाता है नहीं। एक कहावत में कहते हैं, कोई एक भैया था, वो तेल बेचने के लिए जा रहा था, जानते सुनना। तो वो तेल बेचने के लिए जा रहा तो उसके पास में दो घड़ा थे। तो वो सोच रहे हो कि एक आदमी कोई और मिल जाए और हम उसको कुछ डेली पैसा दे देंगे। तो एक कोई घूम रहा सड़क पर शेख चिल्ली, तो शेख चिल्ली से आकर के वाने कही कि भैया हम तुमको 50 पैसे देंगे और तुम हमारे घड़ा को लिवा ले चलो। बोले ठीक है। अब एक घड़ा तो उसने ले लिया मालिक ने, और एक शेख चिल्ली ने रख लिया अपने सर पर। अब शेख चिल्ली सोच रहा कि अब थोड़ी देर बाद मुझे 50 पैसा मिलेंगे, तो फिर 50 पैसे से फिर हम एक अंडा ले आएंगे और फिर वहां से मुर्गी बन जाएगी, और फिर एक मुर्गी, दो मुर्गी, फिर वो अंडा देगी रोज, तो महीना में 4 से 10-20 मुर्गी है जाएंगे, और हम 2-4 महीना में वे सब मुर्गी ने बेच करके और 2 छही ले लेंगे, और छेरी वैसी लेंगे कि बाकी दो बच्चा हो सबने के, तो 2 छही लेंगे तो फिर 2 ने के 2 एक के संग आवेंगे, 2 एक के संग आवेंगे, तो 2 और 3 6, और फिर 6 महीना पीछे फिर भी ब्यांग, तो एक साल और में जाएंगे 20-25 छही। फिर सबन ने बेच देंगे और बढ़िया सी एक भैंस ले लेंगे, और भैंस ले लेंगे फिर खूब दूध पियेंगे, और फिर मकान बनवा लेंगे, कछु दूध बेच दे करेंगे, और फिर ब्याह हो जाएगा, तो पत्नी आ जाएगी, और फिर पत्नी आ जाएगी फिर तो मौजे की छनेगी, और फिर बच्चा पैदा हो जाएंगे। अब 2 बच्चा पैदा हो जाएंगे, और जब उन बच्चों की माँ जब भोजन बना करके तैयार कर लेगी, तब वो कहेगी अपने बच्चों से, अपने पापा को बुला करके लाओ भोजन के लिए, और हम उस समय पर ताश खेल रहे होंगे अपने मित्रों के साथ में। फिर देखो आनंद, तब बच्चा आकर के कहेंगे पापा जी तुम्हें मम्मी बुला रही है भोजन के लिए, और तब हम कहेंगे है अभी हमारे पास समय नहीं है, तो है करी तो वो घड़ा धड़ाम नीचे फूट गया। अब बा ने कई बार तेल बेचे, भाई भैया ने एक बात बताए, भले आदमी, अब मैं बात दूध तेल कहां से देंगे, के एक बात बताए रे, तू तो तेल लगा रोए रो, मैं तो पूरा परिवार भी बिगड़ी हो, मेरी तो नाट है गई पूरी। वो कहां से सिद्धि बना करके ला रहा था, वो कहां तक आ गया था, लेकिन 1 मिनट में ही सारा का, एक झटका में ही सब मामला खराब हो गया मेरा। तू तो तेल को रोए रो, तेल तो तू हाल फिर और भल्ले दूसरा बड़ा। ये तो मेरे भाई बहनों कहानी है, पर एक शेख चिल्ली हमारे भीतर में, ये मन भी हमारा कभी शेख चिल्ली का ही काम करता है। वो भी खटिया पे पड़ा पड़ा
और वो सोचता रहता है ऐसा। और जब कभी झटका लगता है तो सारे के सारे सपने टूट जाते हैं। तो मेरे बहन भाइयों, शाम को देखो अपने मन को और सवेरे देखो अपने मन। जब तुम अपने मन को देखोगे तो फिर अकेला मन नहीं है। अगर मन को तुमने देख लिया ठीक तरीका से तो मन तुम्हारा मित्र बन जाएगा, और अगर मन को नहीं देखा तो वो मन तुम्हारा शत्रु बन जाएगा, और मन ही तुमको फिर एक ऐसे अंधकूप में ले जाएगा, ऐसे दुख के गिरारों में ले जाएगा, और वहां एक अंधकार में तुम भटक। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि मन के मते न चालिए, मन है कच्चा दूध और ले डूबे दरियाव में जाए हाथ से छू। मन सारथी है आप रस विषय लहर फोराय, मन के चलाए तन चले जासु सर्वस जाए। एक छोटा सा भजन सुनो होगा तो उन्हें पुराना है, देखो। हमारो मनु बनिया रे जी पानी को नहीं छोड़े, वो पानी कबऊ नहीं छोड़े रे भैया, कसर कबऊ नहीं छोड़े रे। हमारो मनु बनिया जी पानी